डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो है इनके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस हमारी इक्वल कब होंगी? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात हम लोग तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस भी इक्वल हो। ठीक, सो इफ ए एंड बी आर टू गिवन मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स ए है हमारा जिसका ऑर्डर m इंटू n है, एक मैट्रिक्स बी है हमारा, इसका ऑर्डर भी m इंटू n है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम। फर्स्ट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m इंटू n है, सेकेंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m इंटू n है। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस के इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को इक्वल कर देंगे, जैसे a इक्वल टू बी। तो ये तो कब पॉसिबल होगा? जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनकी जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हो वो इक्वल हो। अब इस चीज को एक एग्जांपल से हम लोगों को समझना होगा। सो वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल। जैसे एक मैट्रिक्स ए है हमारा, हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। एक मैट्रिक्स बी है हमारा, हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए के अंदर एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स बी के अंदर के एलिमेंट्स हैं, दोनों सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, ए इक्वल टू बी, क्योंकि इनके एलिमेंट्स भी सेम है और इनके ऑर्डर भी सेम है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है और उनके जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं वो भी इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक, तो a इक्वल टू बी विल ओनली बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, नंबर वन क्या आपको ध्यान रखना है, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, एंड नंबर टू देयर करस्पॉन्डिंग लोकेशंस are equal। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए हम लोग लेते हैं, x1 2 y, एंड मैट्रिक्स बी है हमारा 3 1 2 5। ये हमने दो मैट्रिसेस ले लिए ए एंड बी, और हमने कहा इफ ए इक्वल टू बी देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों, हम लोगों ने ये आपको बता दिया है कि a इक्वल टू बी मीन्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है। हमको x एंड y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस ही किया है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस भी इक्वल होंगी। ऑर्डर यहाँ पर पहले से ही सेम है। आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है। ठीक, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है। अब हमको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये लोकेशन देखिए, ये a12 लोकेशन है, ये 1 1, ये लोकेशन 2 2, ये पहले से इक्वल है। ठीक, अब हमको इस लोकेशन को इसके इक्वल कर देना है, इस लोकेशन को इसके इक्वल कर देना है। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो ये हमारा x एंड y का वैल्यू आ गया। तो दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो उसमें अननोन का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में फाइनली आपको क्या ध्यान रखना है,
सबसे पहले तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है, सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x5 है, दे कैन नॉट बी इक्वल, तब तो हम उनकी इक्वालिटी की ही बात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो फिर हम उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को इक्वल करेंगे। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस भी इक्वल है तो दो मैट्रिसेस हमारी क्या कहलाएंगी? इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग जो है एक स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो राइट डाउन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी with any matrix। एक स्केलर क्वांटिटी को जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर क्वांटिटी है उस गिवन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमको गिवन है स्केलर के एंड मैट्रिक्स ए। अब हमको फाइंड करना है k इंटू ए। सपोज हमारा जो मैट्रिक्स ए है एक उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, तो ये जो स्केलर k है ये इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने आपने देखा है कि ये जो एलिमेंट k है इसको मैंने aij के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, k इंटू aij, और ऑर्डर उसका सेम है m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारा कोई मैट्रिक्स a है 1 2 0 3 4 6। अब कोई स्केलर क्वांटिटी हमको इस पर 2 मल्टीप्लाई करना है। सपोज हम लोग को फाइंड आउट करना है 2 इंटू ए, तो इस 2 को हमको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 अगर हमारा इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12। ये स्केलर क्वांटिटी हमारी जो है इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जब भी हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसका ऑर्डर कुछ भी हो। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो m इक्वल टू n हो, ऑर्डर में रो और कॉलम सेम हो या ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग जो है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पर डिस्कशन करेंगे। तो राइट डाउन एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 2 नंबर्स का तो एडिशन किया ही होगा, 2 + 3 5 होता है, 3 + 4 7 होता है, ठीक। अब हम लोग यहां पर 2 मैट्रिसेस का एडिशन करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स एडिशन में आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उनका ऑर्डर सेम है। अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 4 है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज 4 × 6 है, एक का मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर की इक्वल नहीं है, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए सबसे पहले उनके ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे हमारा मैट्रिक्स कैपिटल ए है जिसका एलिमेंट कोई जनरल aij है और इसका ऑर्डर m × n है। फिर एक दूसरा मैट्रिक्स हमारा है b
जिसका एलिमेंट बी आई जे है और इसका भी ऑर्डर सेम इंटू एन है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर एम इंटू एन है, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर एम इंटू एन है। तो हम यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन होता, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर p इंटू क्यू होता, तो इनके ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पर इनके एडिशन को यहाँ पर एडिशन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो वहां पर उनके ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। फाइनली एडिशन होगा कैसे? सबसे पहले तो ऑर्डर हमने इक्वल कर लिए, इसके बाद में इनके जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस है उनको ऐड करेंगे। जैसे अगर हम a प्लस बी की बात कर रहे हैं तो ए आई जे प्लस बी आई जे और ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू एन। ऑर्डर फाइनली वही होगा जो गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। ठीक, तो फाइनली जब एडिशन की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकेंडली आपको क्या ध्यान रखना है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं वो हमारी जो है फाइनली ऐड होंगी। इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब आप लोगों को इजीली ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं 2 0 9 3 6 8। ठीक, आपने देखा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। ठीक, आपने देखा कि दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसलिए हम लोग ए प्लस बी की बात यहां पर कर सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर यहाँ पे सेम ना होता, सपोज इसका ऑर्डर होता 3 इंटू 4 या सपोज ऑर्डर होता है यहाँ पर 3 इंटू 2, तो फिर यहाँ पर इनका एडिशन पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले ऑर्डर हम चेक करेंगे, ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। अब फाइनली ऐड कैसे किया जाएगा? तो एडिशन सिंपल है, जैसे आप अपना पहले भी एडिशन करते रहे हो, सिंपल। हमने क्या कहा कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं उनको ऐड किया जाएगा। करस्पॉन्डिंग लोकेशंस ही ऐड होंगी, ये नहीं कि जिसको जिससे चाहो उससे आप ऐड कर दो। ठीक, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट ये A11 लोकेशन है, ये B11 लोकेशन है, तो ये इसी के साथ ऐड होगा। 1 प्लस 2, 2 प्लस 0, 3 प्लस 9, ठीक, 4 प्लस 3, 5 प्लस 6, 6 प्लस 8। तो ये करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे और ये जो फाइनल आंसर है 3 2 12 7 11 एंड 14, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई थिंक एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और सेकंड उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को ही हम लोग ऐड करेंगे। इसी तरह से बच्चों हमारा सबसेक्शन भी होता है, सबसेक्शन में भी आपको इन्हीं दो चीजों को ध्यान रखना है। जब हम लोग a माइनस बी या b माइनस ए की बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको उनके ऑर्डर को सेम करना होगा। अगर ऑर्डर उनके सेम है तभी हम लोग उन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा ए आई जे है, कोई मैट्रिक्स कैपिटल है सॉरी, और ए आई जे उसका एलिमेंट है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है। फिर एक मैट्रिक्स B है हमारा जिसका एलिमेंट बी आई जे है, ऑर्डर उसका भी m इंटू एन है। तो a माइनस बी हमारा क्या होगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑर्डर वही रहेगा जो गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर है। आप b माइनस ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। b माइनस ए में ये होगा कि बी आई जे आपका पहले आ जाएगा, बी आई जे माइनस ए आई जे, ऑर्डर वही रहेगा जो गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर है। तो आई थिंक सबसेक्शन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक कैपिटल ए मैट्रिक्स हमारा है 4 2 6 9 0 5, एक मैट्रिक्स बी है हमारा 6 8 3 2 0 1। अब आप देख रहे हो जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, भाई इसमें 3 रोज है 2 कॉलम्स है। इसका भी ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, आप उसमें भी देख रहे होंगे कि 3 रोज है 2 कॉलम्स है। तो फाइनली जो a माइनस बी अगर हम लोग सपोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो a के एलिमेंट्स पहले आएंगे 4 माइनस 6, करस्पॉन्डिंग लोकेशन से सब्ट्रैक्ट होंगे। इस चीज को बच्चों आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 2 माइनस 8, इस एप्लीकेशन को अच्छे से देख लीजिए। 6 माइनस 3, उनकी जो करस्पॉन्डिंग लोकेशन है वही सब्ट्रैक्ट होंगी। 9 माइनस 2, 0 माइनस 0 एंड देन 5 माइनस 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा a माइनस बी। अगर आप b माइनस ए निकाल रहे होगे तो b के एलिमेंट्स पहले आएंगे देन
एक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। तो अभी तो हम लोग a माइनस बी निकालना है, तो माइनस 2, 2 माइनस 8 माइनस 6, 6 माइनस 3 प्लस 3, 9 माइनस 2 7, 0 माइनस 0 5 माइनस 1 4। ऑर्डर क्या हो गया? 3। तो एडिशन है सब्सट्रैक्शन दोनों में ही आपको फाइनली क्या ध्यान रखना है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब उनके ऑर्डर सेम हो। सेकंड, उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो राइट डाउन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, आप लोगों ने अपनी पहले की क्लासेस में सिंपल जो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो चीज़ें थोड़ा सा सिंपल थी। वहाँ पर क्या था कि आप देख लेते थे कि ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो इजिली आप लोग उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को एक्सेप्टेड कर देते थे। बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन जैसे दो नंबर्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर को आपको अच्छे से समझना होगा कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो कि उनके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग पॉसिबल कर पाए। सपोज एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है हमारा, इसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m इंटू एन है, और एक मैट्रिक्स बी है हमारा जिसका एलिमेंट बी आई जे है और ऑर्डर p इंटू क्यू है। तो हम लोग इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर a इंटू बी को पॉसिबल होना है, a इंटू बी को अगर एग्जिस्ट करना है, तो आपको यह ध्यान रखना है a इंटू बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है और जो सेकेंड मैट्रिक्स का रो है उसको इक्वल होना पड़ेगा। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम n सेकेंड मैट्रिक्स के रो p के इक्वल नहीं है तो इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो a इंटू बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू p। बच्चों आप लोग देखो, जो मैट्रिक्स कैपिटल ए है इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या है p। तो जब n इक्वल टू p होगा, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस विल नॉट बी पॉसिबल। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक, इसमें कोई भी आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल हो गए तो a इंटू बी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हम उसके ऑर्डर की ही बात कर लेते हैं। जैसे a इंटू बी, सपोज इसका कोई एलिमेंट सी आई जे है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ये जो आउटर में जो दो एलिमेंट्स हैं आपके n इंटू क्यू, ये a इंटू बी का ऑर्डर कहलाएगा। तो सबसे पहले तो a इंटू बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू p। सेकेंड, a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, n इंटू क्यू। अगर n इक्वल टू p नहीं है देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस विल नॉट बी पॉसिबल। हाँ, अगर n इक्वल टू p है तो a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर m इंटू क्यू होगा। बच्चों आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये मैंने फिर से जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 कर दो। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है कि a इंटू बी एग्जिस्ट करे और b इंटू ए एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि a इंटू बी या b इंटू ए इनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो पे डिपेंड करता है। अब जैसे a इंटू बी में मे बी n इक्वल टू p हो जाए, लेकिन जब b इंटू ए जब आप निकाल रहे होगे, जैसे अगर हम लोग b इंटू ए की बात करें तो b इंटू ए के लिए क्या होगा, होना चाहिए b इंटू ए कब एग्जिस्ट करेगा, b इंटू ए तभी एग्जिस्ट करेगा जब q इक्वल टू m हो। भाई b इंटू ए में v पहले आ रहा है तो इसका कॉलम क्या होगा, q। a में यहां पर आपका जो है
रो क्या है m, तो जब q इक्वल टू m होगा तभी तो b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अगर इक्वल है देन b इंटू ए एग्जिस्ट। b इंटू ए का ऑर्डर भी जैसे a इंटू बी का आप लोगों ने ऑर्डर निकाला था, a इंटू बी का ऑर्डर क्या था आपका, m इंटू क्यू था, उसी तरह से b इंटू ए का भी ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा। b इंटू ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, भाई जब q इक्वल टू m है तभी आपका b इंटू एग्जिस्ट करेगा। और b इंटू ए जो होगा, सपोज ये डी आई जे है, तो इसका आप देखो ये p और इसका क्या लोगे n, तो क्या हो जाएगा p इंटू n। तो b इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा, p इंटू n। वो भी तब होगा जब q इक्वल टू m तुम्हारा इक्वल हो, तब हम लोग b इंटू ए का ऑर्डर की बात कर सकते हैं। वो ऑर्डर क्या होगा, p इंटू m। तो फाइनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका a और b, नोट में आपको लिख लेना है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इन जनरल। किसी स्पेसिफिक केस की बात अलग है, बट इन जनरल वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी और b इंटू ए, ये प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि a एंड b के ऑर्डर्स क्या है। ठीक है, खैर वो चीज़ हम लोग आगे एग्जांपल से अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। पहले चीज़ों को समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। एक मैट्रिक्स b हम लोग लेते हैं 4 2 3 6 1 5। ये 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। बच्चों आप देख ही रहे होंगे, इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो अब आपने देखा, ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये इक्वल हो रहे हैं, तो a इंटू बी यहां पर एग्जिस्ट करेगा, a इंटू बी यहां पर एग्जिस्ट करेगा। अब आता है a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये 2 ये आपने उठाया, तो क्या ऑर्डर हो गया इसका, 2 इंटू 2। तो a इंटू बी का फाइनली ऑर्डर क्या हुआ, 2 इंटू 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ये जो एलिमेंट्स ये फाइंड आउट कैसे किए जाएंगे, ये डिपेंड करता है रो इंटू कॉलम ऑपरेशन पे। आपको करना क्या है फाइनली, कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो लेना है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी कॉलम को लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स जैसे a इंटू बी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर से एक बार समझिए, a इंटू बी अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर ऐड कर देना है। जैसे इसी एग्जांपल में हम लोगों को a इंटू बी फाइंड आउट करना है, तो ये लोकेशन आपका क्या कहलाएगा, a11, ये क्या कहलाएगा, a12, ये क्या कहलाएगा, a21, ये क्या कहलाएगा, a22। अब सपोज हमको जैसे a11 निकालना है, तो a11 जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि फर्स्ट का रो लेना है, सेकंड का कॉलम लेना है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। करस्पॉन्डिंग लोकेशन जैसे फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो 1 इंटू 4, ये एक बार आपको अच्छे से समझ लेना, फिर अच्छे से हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। प्लस पहले क्या कहा, करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक से समझिएगा बच्चों, ठीक है। अब जैसे a12 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये a12 लोकेशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। ठीक, सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5। अब a21 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1,
इसी तरह से A22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, जब हमको A इंटू बी फाइनली निकालना था तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, उसके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। जैसे A11 में हमने क्या किया, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया। जैसे 1 इंटू 4, फिर से एक बार देख लो, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, और उनको उठा के ऐड कर दिया। तो हमारा जो फाइनली A इंटू बी है, ये वैल्यूज को आप ऐड कर लोगे और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आई थिंक अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल हम लोग और अच्छे से ले लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ए लिया 1 2 3, अब इसका ऑर्डर बच्चों क्या है 1 इंटू 3। फिर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बी लिया 4 5 6, अब इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1। अब आप देखिए, अब हमको सपोज ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों सेम है कि नहीं, तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक, अब इनका ऑर्डर क्या होगा ए इंटू बी का, तो वो आप देखिए आउटर में चले जाइए, बाहर बाहर 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 मतलब सिंगल एलिमेंट। तो आप देखिए हमको करना क्या है, ये सिंगल एलिमेंट सपोज C11 है, ठीक, तो इसका रो इसका कॉलम उसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया 4 प्लस 10 प्लस 18, 4 प्लस 10 प्लस 18, तो फाइनली आपका 14 प्लस 18 एंड द आंसर विल बी 32। 1 इंटू 1 में सिंगल एलिमेंट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई थिंक अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ए इंटू बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। सेकेंडली ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए ऑर्डर के लिए आपको फर्स्ट वाले का रो और सेकेंड वाले का कॉलम वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन जो करना है अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन, इन चीज़ों का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का। तो सपोज हमारे पास 3 टाइप ऑफ बुक्स हैं, जिसमें 10 बुक्स हमारी फिजिक्स की हैं, 5 बुक्स हमारी मैथ्स की हैं, 4 बुक्स हमारी केमिस्ट्री की हैं। और हर बुक का जो प्राइस है, सपोज जो फिजिक्स की बुक है उसमें से एक बुक का जो प्राइस है सपोज 10 रुपीज है, ये फिजिक्स की एक बुक का प्राइस है। मैथ की एक बुक का प्राइस जो है सपोज 20 रुपीज है, और केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस सपोज 30 रुपीज है। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास 10 फिजिक्स की बुक्स हैं, 5 मैथ्स की बुक है, 4 केमिस्ट्री की बुक्स हैं। फिजिक्स की एक बुक का प्राइस 10 रुपये है, मैथ की एक बुक का प्राइस 20 रुपये है, और केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस 30 रुपीज है। सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर प्राइसेस ऑफ ऑल द बुक्स। प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स, सभी बुक्स का प्राइस कितना होगा। तो इसको हम लोगों को मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। तो अब ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि जो प्राइस है सभी बुक का वो तो एक सिंगल एलिमेंट होगा, मींस जो फाइनल ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का होना चाहिए वो 1 इंटू 1 होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास 10 फिजिक्स की बुक है, 5 मैथ्स की बुक है, 4 केमिस्ट्री की बुक्स है, तो इसका हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे।
सपोज हमने लोगों ने इसका एक रो मैट्रिक्स बना लिया 10, 5, 4, और ये जो प्राइस है ईच बुक का, उसका हमने कॉलम मैट्रिक्स बना लिया 10, 20, 30। अब ये जो बुक्स हैं इसका ऑर्डर हो गया 1 into 3, और ये जो प्राइस हो गया ये हो गया 3 into 1। अब अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल हियर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सपोज Cij रिजल्टेंट है, तो आप देख रहे हो 1 into 1। अब यहां पर होगा क्या कि जैसे फिजिक्स की एक बुक का प्राइस 10 रुपीज है, तो जो 10 फिजिक्स की बुक्स अगर होंगी तो उनका प्राइस क्या होगा 10 into 10। तो यहां पर आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 10 into 10, प्लस मैथ की एक बुक का प्राइस जो है 5 रुपये है, सॉरी मैथ की एक बुक का प्राइस 20 रुपये है। टोटल बुक्स जो है वो मैथ्स की कितनी है 5 है, तो मैथ की टोटल जो बुक्स हैं उनका प्राइस कितना हो जाएगा 20 into 5। तो आप देखिए यहां पर जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो 5 into 20। सिमिलरली केमिस्ट्री की टोटल 4 बुक है, एक बुक का प्राइस 30 रुपीज है, तो 4 बुक का प्राइस कितना हो गया 4 into 30। तो आप यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन, जब आप इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे 4 into 30 हो रहा है कि नहीं। अब आप फाइनली इसको जो है ऐड करके इसका फाइनल आंसर आप जो है फाइंड आउट कर लेंगे। 100 प्लस 5 into 10, 100 प्लस 120। So the final answer will be 320। तो इन सारी बुक्स का प्राइस कितना हो जाएगा 320। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रैक्टिकली भी मैट्रिक्स के थ्रू जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और उनके एप्लीकेशंस पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।